दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से हमारे शरीर का स्वस्थ होना जरूरी होता है काम करने के लिए, उसी तरह से हमारी जो सरकार होती है उसका भी स्वस्थ होना यानी पूर्ण बहुमत की सरकार होना जरूरी होता है। अगर वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी, गठबंधन की सरकार होगी, त्रिशंकु सरकार होगी, अल्पमत की सरकार होगी, तो वो अस्वस्थ सरकार कहलाएगी। और अस्वस्थ सरकार उसी तरह से निर्णय लेने में या काम करने में असमर्थ होगी जिस तरह से कि हमारा और आपका ये शरीर। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे और हम काम भी उस तरह से उस वेग से नहीं कर पाएंगे। तो आज यही कुछ हमारे देश में हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी की 3.0 यानी तीसरी बार ये सरकार बनी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये एनडीए की सरकार है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, यानी 292 सीटें मिली हैं, जो 272 से 20 सीटें अधिक हैं। और खुद नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को 242 सीट मिली है। 30 सीट दूर है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। तो अब ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी की जो ये तीसरी बार सरकार देश में बनी है वो हर निर्णय अपने मन से कर पाएगी, वो ले पाएगी, किसी कार्य को वो अमली जामा पहना पाएगी, या वो सिर्फ सरकार बचाने के लिए गठबंधन धर्म का पालन करते हुए दिखाई देगी, यानी कुछ वो कमजोर दिखाई देगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार गठन यानी पहले ही दिन जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 सांसद को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करा रही थी, उनको शपथ दिला रही थी मंत्रिमंडल का, उसी वक्त ये सरकार कुछ कमजोर दिखाई दी, कुछ अस्वस्थ दिखाई दी। वैसे भी ये जून का महीना चल रहा है, तपिश बढ़ी है, लू है, गर्म हवाएं चल रही हैं। तो इससे निश्चित है कि हर व्यक्ति को कुछ कमजोरी महसूस होगी और वही कमजोरी सरकार को महसूस हुई और पहले ही दिन सरकार को ग्लूकोज पर आना पड़ा। और हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले ही दिन सरकार को ग्लूकोज पर आना पड़ा, वो इसलिए कि महाराष्ट्र की घटना सबको पता है। महाराष्ट्र में किस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई और शिवसेना को दो फाड़ कर दिया गया, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को अलग करा दिया गया और असली शिवसेना भी उसको घोषित कर दिया गया और एकनाथ शिंदे को रातों रात वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कुछ इसी तर्ज पे शरद पवार की एनसीपी को भी उन्हीं के भतीजे अजीत पवार के द्वारा तोड़वा दी गई और उसके बाद अजीत पवार गुट भी अलग हो गया। और आज के डेट में देखें तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से भी एक उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहां से खबर आई एनसीपी अजीत पवार गुट के सिर्फ एक सांसद जीत करके 2024 के लोकसभा चुनाव में सदन पहुंचे हैं और उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। और प्रफुल्ल पटेल को निमंत्रण तो आया, फोन तो आया प्रधानमंत्री कार्यालय से कि उनको मंत्री पद का शपथ लेना है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल इसलिए नाराज हो गए कि प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा था, इसलिए वो नाराज हो गए
और उनका कहना था कि नहीं, मुझे ये पद स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं पहले मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं और अब मुझे इस तरह का मंत्रालय देकर मेरा डिमोशन किया जा रहा है, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, इसलिए मुझे ये पद मंजूर नहीं है। उसके बाद चर्चाएं तेज हुई और खुद अजीत पवार पहुंचे प्रफुल्ल पटेल से बात करने, लेकिन प्रफुल्ल पटेल नहीं माने, जिसके बाद अजीत पवार को सफाई देनी पड़ी, मीडिया में आकर के कहना पड़ा कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, हम इंतजार करेंगे वक्त का और वक्त आएगा तो मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की तीसरी बार, ये पहले ही दिन ग्लूकोज पे आ गई। अब स्वस्थ शरीर के लिए पहले जो डॉक्टर है वो हाजमा देखता है, तो इस सरकार का हाजमा कुछ गड़बड़ है, कुछ इसको डाइजेस्ट होने में दिक्कत आ रही है, डाइजेशन में इसकी प्रॉब्लम है, इसलिए अभी हल्की दवाएं लेने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि 125 दिन का रोड मैप तैयार है और हमें तेजी से काम करना है, यानी सरपट दौड़ना है, भागना है और 125 दिन में हमारी सरकार बहुत बड़े काम को अंजाम देने जा रही है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिस सरकार को पहले ही दिन ग्लूकोज की जरूरत पड़ गई, वो सरकार अब कितनी तेज भागती है या दौड़ती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस 125 दिन में अगर देखा जाए तो इस सरकार को प्रतिदिन अपने हाजमा को ठीक करने के लिए, अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए, यानी इस सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए प्रतिदिन इनको ग्लूकॉन डी के साथ इनको गैस की दवा डायजीन लेनी पड़ेगी और इनको ताकत के लिए अभी कैल्शियम की जरूरत होगी। अगर ये 125 दिन सरवाइव कर लेते हैं तो उसके बाद निश्चित तौर पर मल्टीविटामिन की भी जरूरत पड़ सकती है। मल्टीविटामिन काम किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो ये बीमारी लाइलाज होगी और जब ये लाइलाज बीमारी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इस सरकार को एक दिन ऑक्सीजन पर आना होगा और धीरे धीरे ऑक्सीजन से इसे आईसीयू में जाना होगा और आईसीयू के बाद वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ सकता है। और जब ये सरकार वेंटिलेटर पर जाएगी तो ये निश्चित समझिए कि उस समय ये तय हो जाएगा कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर अब इसका अंत होने वाला है। ये साफ साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि तमाम एनडीए के जो दल हैं उनमें कहीं न कहीं असंतोष शुरू हो गया है। हर सांसद की ये इच्छा है कि वो मंत्री पद पाए, वो मंत्री बने, यानी उनको मलाई चाहिए। लेकिन जो गठबंधन में ये दल हैं उनके 1, 2, 3 जो मंत्री बनाए जा रहे हैं उससे उसी पार्टी के अन्य सांसद नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बड़े मजे की बात है, कुछ ऐसे भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं जो चुनाव नहीं जीते हैं या जिनकी पार्टी को टिकट तक नहीं मिला था एनडीए से, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, मजे की बात तो यह है कि ये जो छोटे छोटे एक एक प्रत्याशी जीत करके अपने अपने दल से आए हैं, वो भी मलाई की ताक में है। एक और बात जान लेनी चाहिए, जब से ये चुनाव का परिणाम आया है 4 जून से ही, एक बात और जान लेना जरूरी है कि 4 जून को जब ये चुनाव परिणाम आया लोकसभा का, और जैसे ही ये पता चला कि राम की अयोध्या से
भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, तभी से भारतीय जनता पार्टी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो रामलला के नाम ले रहे हैं, न अयोध्या की नाम ले रहे हैं, न उत्तर प्रदेश का नाम ले रहे हैं। तो अब आने वाले समय में ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो देवी देवताओं से दूरी बनाता हुआ दिखाई देगा, यानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या, काशी और मथुरा से क्या ये पार्टी अब दूरी बना लेगी? क्योंकि ये पार्टी इस वक्त काफ़ी हैरान और परेशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है भारतीय जनता पार्टी को, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ को भी भुगतना पड़ सकता है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।